जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। आज की कहानी है दानी। दानी मतलब जो बहुत बिना सोचे समझे दान करता हो उसको दानी कहते हैं या महादानी कहते हैं। एक दिन कृष्ण भगवान और अर्जुन एक जगह बैठे वार्ता कर रहे थे। उस वार्ता में कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, ये बताओ सबसे बड़ा दानी कौन है? अर्जुन ने कहा, अरे भाई, उसमें क्या सोचने वाली बात है? हे माधव, मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं। बोले, अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बोले, नहीं, उनको ही सब लोग महादानवीर कहते हैं, वही सबसे बड़े दानी हैं। बोले, अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ समय व्यतीत होता चला गया बात। अब कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन की बात को याद ही करके रखा हुआ था। सीधी मेहंदी में समय कटता गया। सावन भादो का महीना आया। सावन भादो मतलब जब परमानेंट बारिश हो रही होती, रोज 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 बारिश हो, हर सामान गीला हुआ होता। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी लकड़ियों चाहिए। लकड़ी मतलब समिधा, जो धन में इस्तेमाल की जाती है, उसको चाहिए। बोले, अच्छा, मगर वो चंदन की होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, भैया से कह देंगे। बोले, अच्छा। बोले, ठीक है। अर्जुन और श्री कृष्ण सुबह सुबह धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। बोले कि भैया, आपको सादर प्रणाम। बोले, अच्छा माधव, बताओ क्या मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ? बोले, हम यज्ञ करने जा रहे हैं, उसके में चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। बोले, अरे कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों को भेज के मंगा देते हैं। चारों तरफ सैनिकों को भेजा, मगर सैनिकों से कहा, सैनिकों, सूखी लकड़ी लेके आना जो कि हवन में चाहिए। बोले, अच्छा। सब जगह चंद ढूंढते रहे, मगर कहीं पे भी उन्हें सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। सैनिक लौट के आ गए। बोले कि मतलब महाराज नहीं मिली। अब भगवान बड़े परेशान हो गए कि लो अर्जुन, तुम्हारी बात खाली जा रही है। अर्जुन भी बड़े दुखी। बोले, कोई बात नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि कुछ समय बाद आप कर लीजिएगा। बोले, अच्छा ठीक है, चलो। वहां से दोनों लोग उठ गए। उठने के बाद कृष्ण भगवान बोले, अरे अर्जुन, चलो मेरे साथ। बोले, हाँ चलो। अच्छा, वो गए। कृष्ण भगवान कर्ण के द्वार पर पहुंचे। जैसे कर्ण के द्वार पर पहुंचे, रुके, उनका रथ रुका, वैसे ही कर्ण बाहर आए। बोले, अरे माधव, मैं आपके सेवा कैसे कर सकता हूँ? आप कैसे हमें यहाँ पे पधारे हैं? बोले, हमें थोड़ा सा काम है। बोले, क्या काम है? बोले, मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, उसके लिए चंदन की लकड़ियाँ चाहिए जो कि मुझे नहीं मिल पा रही। बोले, अरे कोई बात नहीं, मैं प्रबंध कराता हूँ। बोले, अच्छा। दोनों को बैठे आप सेवा सत्कार हुआ। और तब तक सब लोग लकड़ियां ढूंढने गए, मगर कहीं पे भी लकड़ियां नहीं मिली। लौट के आके उनके सैनिकों ने कहा, महाराज, कहीं भी लकड़ियों का प्रबंध नहीं हुआ। तो कर्ण ने कहा, चलो कोई बात नहीं। कर्ण ने अपना धनुष बाण उठाया। जितने भी महल में दरवाजे खिड़की लगे थे, क्योंकि उनके दरवाजे खिड़की चंदन के लगे थे, उन्होंने सारे निकाल के प्रभु के चरणों में रख दिए। बोले, हे कृष्ण, ये लो, तुम्हारी चंदन की लकड़ी का मैंने प्रबंध कर दिया अपने दरवाजे खिड़की निकाल के, क्योंकि और जगह तो बरसात है, कहीं भी सूखी लकड़ियों का प्रबंध नहीं हो सका है। तो वैसे ही अर्जुन बड़े शर्मिंदा हो गए। अर्जुन ने कहा, बाहर आके, भगवान, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। दानवीर वही है जो दान देने से पहले अपने समय, परिस्थिति, काल को सोचे ना और दूसरे की मदद करे, उसी को महादानी कहते हैं। बोलो जय जगन्नाथ जी की।